भारतीय ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को पिछले वीडियो में हम 8वीं सवाल तक बता दिए थे, तो ऊंचाई दूरी की ज़्यादातर सवालें आप लोग समझ गए होंगे और आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगा भी चुके होंगे। और जो लोग नहीं लगा पाए हैं या कुछ कन्फ्यूजन है किसी सवाल में, तो हम आगे 9वीं सवाल बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ दिया है 9वां में 60 मीटर ऊँची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको ऊंचाई में दो चीज़ें हैं, एक है तो पहाड़ की चोटी है और एक मीनार भी है, दोनों ऊंचाई में है। तो पहाड़ की चोटी ज़्यादा ऊंचाई में है, तो पहले पहाड़ की चोटी हम ऊंचाई में बना लेते हैं। इसके बाद मीनार की चोटी, तो मीनार इससे छोटी होगी, इससे छोटी मीनार बना देते हैं। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी, तो ये पहाड़ की चोटी कितना है, 60 मीटर। इसको यहां से मिला सकते हैं। 60 मीटर पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अनुमान कोण, तो मीनार की चोटी ये है, अनुमान कोण है, यहाँ पर देखें ध्यान से। तो ये ऊपर से एक रेखा खींचना होगा जो क्षैतिज रेखा होगी। अब इससे यहाँ से इसके शीर्ष का अवनमन कोण, इसके बाद इसके आधार का अवनमन कोण, आधार यहाँ है, तो अवनमन कोण कितना है, इसका 30 अंश है और पूरे का 60 अंश है, नीचे वाले का 60। तो ऊपर अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण की सहायता से अगर हम इसकी समांतर रेखा ये खींचते हैं, तो ये 30 अंश है, तो ये भी 30 अंश हो जाएगा, और ये पूरा 60 है, तो ये 60 अंश हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें कहा है अवनमन कोण। तो जब अवनमन कोण बनता है तो अवनमन कोण ऊपर की तरफ बनता है, क्योंकि आँख की सीध में जो सीधी रेखा निकलेगी वो क्षैतिज रेखा होगी। तो क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ जब देखेंगे तो 30 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पर जब 30 अंश ए बनेगा तो इसकी सहायता से 30 अंश ए बनाना होगा, क्योंकि ये रेखा समांतर होती है। समांतर रेखा के नियम से एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो जब एकांतर कोण बराबर होंगे तो 30 अंश ए भी हो गया, 30 अंश ए भी हो गया। समांतर रेखा के बारे में नहीं जानते होंगे तो आगे आपको बताया जाएगा, जब उसकी ज्योमेट्री शुरू करेंगे तो उसमें बताया जाएगा सब। तो एकांतर कोण ए होता है, या तो यहाँ हम समझा दें, जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, इनको कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो ए कोण जितना होगा उतना ही ए होगा। तो ऐसे अगर ए 30 अंश है तो ए भी 30 अंश हो जाएगा उसी नियम से, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब इसका नामकरण कर दिया जाए, ए बी सी, इसके बाद यहाँ हम लिख लेते हैं डी और यहाँ ई, और इसको एफ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। नाम देने में आप स्वतंत्र हैं, जैसे कोई अपने बच्चे का नाम जो भी रख सकता है। तो ऐसे आप चित्र बनाए हैं तो आप इसके जनरेटर हैं, तो आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। तो 60 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, तो मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश हैं। तो इस तरह से इसका चित्र बन गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार ए है, तो इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, तो इसको हम यच मान लेते हैं और इसको यक्स मान लेते हैं। तो मैटर बन गया है, अब केवल सवाल हल करना है। हल करने में बहुत दिक्कत तो होती नहीं है। तो यहाँ पर पहले लिख लिया जाए, माना मीनार की ऊंचाई यच है, तो यक्स की तो जरूरत है नहीं, उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में कितना लगाएंगे, यहाँ tan 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर, tan 60 के लिए कौन भुजा होगी, BC बटे AB। तो यहाँ होगा BC
बटे ए बी। तो tan 60 का मान मालूम होगा, कितना होता है, करड़ी में 3, और BC का मान 60 अंश और 60 मीटर, और AB का मान नहीं मालूम है, यक्स है। तो इसको तिरछा गुणा करेंगे तो यक्स इधर जाएगा, √3 इधर जाएगा, क्योंकि हमें यक्स का मान निकालना है तो यक्स यहाँ भेजेंगे, √3 यहाँ, तो यक्स के यक्स बराबर 60 बटे √3, दोनों एक साथ में चला आया, ये उधर गया और इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, स्थानांतरण। तो 60 बटे कड़े में 3 हो गया। चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं। अब देखेंगे किसमें, त्रिभुज DEC में, क्योंकि ये भी समकोण त्रिभुज है, इसलिए यहाँ लिखेंगे तथा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DEC में tan 30 अंश बराबर, tan 30 के लिए भुजा ये होगी CE बटे DE, तो CE बटे DE, तो tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3 बराबर CE तो आपको मालूम नहीं है, तो पूरा है 60, तो 60 में अगर h घटाएंगे तो इतना बचेगा, क्योंकि h किसी में है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 60 माइनस h बटे DE, तो DE तो x ही है, तो इसको हम x लिख सकते हैं, मान रख दिया गया। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा, तो x का गुणा इधर होगा, √3 का गुणा इधर होगा, तो x के x बराबर √3 इंटू 60 माइनस h, तो x का मान हम ये रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 60 बटे कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3 बटे 60 माइनस h। तो ऐसा क्या हुआ, तो यहाँ लिख दीजिए, चूंकि x बराबर 60 बटे कड़ी में 3 रखने पर, तो ये हो गया, तिरछा गुणा करेंगे, √3 हो जाएगा 3, तो 60 बराबर कड़ी में 3 इसका तिरछा गुणा तो 3 हो जाएगा, 3 गुणे 60 माइनस h। तो अब क्या होगा, 3 के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 छक 18 180 माइनस 3h बराबर 60, तो माइनस 3h बराबर 60 माइनस 180, तो माइनस 3h बराबर माइनस 120, तो h बराबर माइनस 120 बटे माइनस 3, तो h बराबर कितना आया, h बराबर 3 × 12 40 मीटर, ये है उत्तर इसका। तो मीनार की ऊंचाई कितना हो गई, 40 मीटर। तो देख रहे हैं एकदम सिंपल है, दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों में जो कोण दिया रहेगा उसी को आपको लगाना होगा, tan में, sin में, cos में, जो भी हो। तो समझ में आ गया होगा, बहुत कठिन तो नहीं है। 10वीं सवाल देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका चित्र समझ में आ गया होगा। 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, पतंग 60 मीटर ऊंचाई पर है, इसको 60 मीटर बना देते हैं। इसके बाद पतंग कैसा होता है, यहाँ से अगर उड़ा रहे हैं तो तिरछा होती है, तो पतंग ए है। अब त्रिभुज बनाने के लिए इसमें हम एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। तो ए बी सी, और ये उन्नयन कोण कितना है इसका, 60 अंश का झुकाव है, और ये 60 मीटर ऊंचाई पर है पतंग। तो ये पतंग है, यहाँ से यहाँ पतंग है, तो इसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है AC। AC क्या होगा, पतंग होगी। तो एकदम सिंपल है, एक ही बार में आ जाएगा। समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ देखिए क्या लगाना होगा आपको, लंब दिया गया है, कड़ निकालना है। तो कौन लगाएंगे, tan तो नहीं लगेगा, निश्चित है। इसके बाद क्या लगेगा, साइन
लगेगा साइन 60, साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण। साइन 60 अंश बराबर लंब BC बटे कर्ण AC। साइन 60 का मान होता है कर्ण में 3/2, BC का मान 60, AC का मान नहीं मालूम है तो AC वैसे रहने देंगे। तिरछा गुणा √3 AC बराबर 60 दूनी 120, तो AC बराबर 120 बटे कर्ण में 3, तो कर्ण में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। परिमीकरण 120 कर्ण में 3 एक कट जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये डबल कर्ण है। कर्ण में 3 हो जाता है। 3 के 3 3 चौक 12 40, तो AC बराबर 40 कर्ण में 3 मीटर। इसी को उत्तर मान सकते हैं या तो मान रख दीजिए कर्ण में 3 का, तो AC बराबर 40 गुणे 1.732, तो AC बराबर गुणा करेंगे 0, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, 1 29, 4 इक्के 4, 2 6, 3 अंक बाद 69.28 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ग्यारहवें सवाल में दिया है एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अनुमान कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए। यदि गांव की दूरी 2 किमी हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात करना है तो यहाँ पर आपको पहले चित्र बनाना है। हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांव, तो हवाई जहाज पर कोई व्यक्ति है यहाँ ऊंचाई पर और यहाँ से देख रहा है गांव दो गांव ऐसे दूर पर स्थित हैं, तो इसके अवनमन कोण, इसके और इसके अवनमन कोण है, तो यहाँ से चित्र बनेगा। इसको जब मिलाएंगे तो इस टाइप से चित्र बनेगा। एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित, तो ये मान लीजिए सड़क है, सड़क के एक ही ओर स्थित दो गांव के अनुमान कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश, तो ये होगा 45 अंश और ये 60 अंश है। यदि गांव की दूरी 2 किमी, तो गांव यही है, तो A B C D, तो यहाँ ये है 2 किमी इतना, तो ये हो जाएगा 45 अंश और ये पूरा 60 अंश। तो हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज यहाँ से इतनी ऊंचाई पर है, तो इसको मान लिया जाए H और इसको X। पहले छोटे त्रिभुज में फिर बड़े त्रिभुज में माना जहाज की ऊंचाई H है, इसलिए समकोण त्रिभुज DBC में कितना है 60 अंश, तो यहाँ tan लगेगा, tan 60 अंश, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान BC आधार BD, tan 60 का मान कड़ी में 3, BC का मान H और BD X। तिरछा गुणा करेंगे तो X कड़ी में 3 X बराबर H या X बराबर H बटे कड़ी में 3, समीकरण 1 बना देंगे इसको। हम इसको X के पदों में निकाल ले रहे हैं क्योंकि X का मान आगे अगले समीकरण में रखने में आसानी होगी। अब देखेंगे बड़े त्रिभुज में ABC में तथा त्रिभुज ABC में tan यहाँ कितना बन रहा है 45 अंश, tan 45 बराबर ये हो जाएगा BC बटे AB, क्योंकि 45 के लिए पूरा है, BC बटे AB। tan 45 का मान होता है 1, BC का मान H और AB कितना होगा AD प्लस DB, तो इसको लिखेंगे 2 + X,
तो हो जाएगा 2 प्लस यक्स, क्योंकि हमें पूरी भुजा लेना है। तिरछा गुणा करेंगे 2 प्लस यक्स, 1 के 2 प्लस यक्स हो जाएगा बराबर यच। अब यहाँ यक्स का मान हम रख सकते हैं, तो 2 प्लस यक्स का मान क्या लिखेंगे, यच बटे करड़े में 3 बराबर यच। तो ऐसा क्या हुआ, यहाँ लिख दीजिए यक्स का मान यच बटे करड़े में 3 रखने पर, तब इसको हल करेंगे तो यच उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा यच माइनस यच बटे करड़े में 3 बराबर 2। करड़े में 3 का इधर गुणा करेंगे तो करड़े में 3 यच माइनस यच बटे करड़े में 3 बराबर 2। तो यच कामन, करड़े में 3 माइनस 1 बटे करड़े में 3 बराबर 2। यच बराबर तिरछा गुणा होगा तो हो जाएगा 2 करड़े में 3 बटे करड़े में 3 माइनस 1। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो परिमीकरण करना होगा, तो इसका परिमीकरण करेंगे तो हो जाएगा यच बराबर 2 करड़े में 3 बटे करड़े में 3 माइनस 1 गुणे करड़े में 3 प्लस 1 बटे करड़े में 3 प्लस 1। इसको यहाँ मिटा कर लिख देते हैं, तो 2 करड़े में 3 इंटू करड़े में 3 प्लस 1 बटे करड़े में 3 माइनस 1 करड़े में 3 प्लस 1, तो वर्गांतर से हो जाएगा करड़े में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो 2 करड़े में 3 हो गया 3 प्लस 2 1 के 2 करड़े में 3 बटे 3 माइनस 1। क्यों, करड़े में 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, तो हो गया 2 3 6 प्लस 2 करड़े में 3 बटे 3 में घटा 2, 6 प्लस यहाँ मान रखेंगे करड़े में 3 का 1.732 बटे 2, 6 प्लस 2 गुणा 2 दूना 4 2 3 6 2 7 14 2 1 के 2 1 3, 3 अंक बाद दशमलव। तीन 3.464 बटे 2, तो जुड़ेगा 9.464 बटे 2। 2 का भाग 2 चौका 8, 1 2 7 14 2 3 6 2 दूना 4, 4.732 मीटर। ये क्या होगा, मीटर नहीं है, ये किलोमीटर होगा, क्योंकि पैमाना किलोमीटर दिया है ना, तो ये हो जाएगा किलोमीटर किमी। तो हवाई जहाज की ऊंचाई कितना होगी, 4.732 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर और 732 मीटर। 12वें सवाल में है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो इसका चित्र पढ़ते समय दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि कैसे इसका चित्र बन रहा है। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन, तो 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसको 30 मीटर पहले बना लीजिए। इसके बाद 1.5 मीटर का लड़का है, तो मान लीजिए ये इतनी ऊंचाई पर होगा। अब यहाँ से ये चलकर कुछ दूरी और आगे गया, इतना मान लीजिए, तो यहाँ आ गया। तो यहाँ से उन्नयन कोण इसके शिखर का कितना था, 30 अंश, इसको मिलाएंगे। इसके बाद यहाँ से इसका उन्नयन कोण 60 अंश हो गया और इसका उन्नयन कोण 30 अंश था। इस तरह से देख रहे हैं चित्र बन रहा है। ये नीचे क्या है, ये लड़का यहाँ खड़ा था, यहाँ से उन्नयन कोण 30 अंश था, फिर कुछ दूरी चल करके, इतनी दूरी चल करके यहाँ गया, तो इसका उन्नयन कोण
60 बन गया। 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो कितनी दूरी चला, आपको इतना दूरी बताना है। तो यहाँ ये है 1.5 मीटर, तो नाम दे देंगे। नीचे वाले की जरूरत तो हमें नहीं लग रही है, आपको केवल इतने ज्ञात करना है यहाँ। तो ये मान लो यक्स है, तो ABCD। और यहाँ से इसको y मान सकते हैं। आपको यक्स का मान बताना होगा। चलिए पहले हम छोटे त्रिभुज देखेंगे। त्रिभुज DBC में tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब है BC, आधार है BD। tan 60 का मान कड़ी में 3, BC का मान 30 मीटर, BD का मान y है। तिरछा गुणा करेंगे तो y बराबर 30 बटे करड़े में 3, y वहाँ गया, √3 यहाँ आया। ये मान लो समीकरण 1, y का मान आ गया। अब देखेंगे त्रिभुज ABC में तथा त्रिभुज ABC में कौन है कोण, 30 अंश। तो यहाँ हम लगाएंगे tan 30 अंश बराबर BC बटे AB। tan 30 में BC पूरा, AB ये है पूरा। tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3, BC का मान तो 30 दिया ही है। AB कितना होगा, यक्स प्लस y, क्योंकि ये दो भुजाएं हैं, जोड़ करके तिरछा गुणा। तो यक्स प्लस वाई, 1x प्लस वाई बराबर 30 कड़ी में 3। तो यक्स प्लस वाई का गुणा 1 में, √3 का गुणा 30 में। तो यक्स का मान निकालना है, वाई का मान निकाल चुके हैं। तो 30 बटे कड़ी में 3, तो 30 कड़ी में 3 पक्षांतर करेंगे। तो यक्स बराबर 30 करड़े में 3 माइनस 30 बटे करड़े में 3, क्योंकि प्लस है तो इधर जाएगा माइनस होगा। अब इसी को हल करना है। करड़े में 3 किधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यक्स बराबर करड़े में 3 करड़े में 3 3, तो 30 गुणे 3 माइनस 30 बटे करड़े में 3, 3 त्रिका 9, 90 माइनस 30 बटे करड़े में 3। यक्स बराबर 90 में 30 घटा 60 बटे करड़े में 3। तो करड़े में 3 का ऊपर नीचे गुणा करके परिमीकरण करेंगे तो हो जाएगा इसका मान 60 करड़े में 3 बटे करड़े में 3, करड़े में 3 3। इसको काटेंगे, 3 दूनी 26। यक्स बराबर 20 करड़े में 3। तो कितना चला, 20 करड़े में 3 मीटर चला। तो करड़े में 3 का मान भी रख सकते हैं, बराबर 20 गुणे 1.732। तो 0, 2 दुनाए 4, 2 तियाएँ 6, 2 7 14, तो 1 2 1 3, तो 3 अंक बाद दशमलव 34.64 मीटर वो आगे बढ़ा होगा। तो यक्स का मान पूछा है तो आपको यही बताना होगा। समझ में आया? इसमें बहुत सिंपल है। यही परिमीकरण जब आ जाता है तो थोड़ा लंबा खिंच जाता है, क्योंकि इसको हल करने में, परिमीकरण करने में ये सब थोड़ा बड़ा होता है और सवाल तो मेन इतना ही होती है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 13वीं सवाल देखिए, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। एक अपूर्ण मंदिर है, मान लीजिए यहाँ पर एक हम मंदिर इतना ऊंचाई पर बना देते हैं, तो एक बिंदु से उसका उन्नयन कोण यहाँ से ABC, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित, यहाँ ये है 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, किसी बिंदु मान लो बिंदु A से शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण अभी 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि इसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण 45, तो 30 है 45 होगा तो यहाँ से होना चाहिए। तो इस तरह से 45 अंश यहाँ जाएगा। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए,
तो इसका उन्नयन कोण हो जाएगा 45 अंश। ए बी सी मान लो बिंदु ये डी है, तो ये एच ऊंचाई आपको बनाना होगा। और तो मान लीजिए एच ऊंचाई और बनाया जाए। एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। तो इस तरह से इसका चित्र बनेगा। अब ये एच है और इसको कुछ मान सकते हैं, मान लो ये भी एक्स है। तो पहले छोटे त्रिभुज में देखिए, माना मंदिर एच ऊंचाई पर बनाया जाए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में tan 30 अंश, ए बी सी में कितना बना है tan 30 अंश, tan 30 बराबर बी सी बटे ए बी। tan 30 का मान 1/3, बी सी का मान यक्स और ए बी का मान 30, तिरछा गुणा √3 यक्स बराबर 30। तो यक्स बराबर 30/3। यक्स का मान आ गया। अब हम निकालेंगे एच का मान कैसे, त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में tan 45 अंश बराबर बी डी बटे ए बी। 45 का मान कितना होगा, 1। बी डी का मान क्या लिखेंगे, बी डी देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो क्या होगा यक्स प्लस एच होगा, या एच प्लस यक्स बटे ए बी का मान 30, तिरछा गुणा, तो एच प्लस यक्स बराबर 30। तो यक्स का मान निकाल चुके हैं, तो रख देंगे। यक्स का मान क्या रखेंगे, 30/3 बराबर 30। अब इसको हल कर लीजिए। तो एच बराबर 30 माइनस 30/3। तो एच बराबर 3 की इधर गुणा करेंगे, तो 30/3 माइनस 30/3। तो क्या किया जाए, परिमीकरण कर दीजिए तो आसान हो जाएगा थोड़ा गणना। तो एच बराबर 30/3 हो जाएगा 3 माइनस 30/3 बटे 3/3। तो एच बराबर 3 त्रिका 9, 90 माइनस 30/3 बटे 3। तो एच बराबर यहाँ 90 में 3 कामन ले सकते हैं, 3 कामन लेंगे, 30 माइनस 3 30 10/3 बटे 3 कट गया। ये 3 काटने के लिए कामन लिया गया बस, और कुछ नहीं। तो बचा क्या, एच बराबर 30 माइनस 10/3 को वहाँ रख देंगे, 1.73 तो यहाँ दिया गया है। तो एच बराबर 30 माइनस 10 गुणा करेंगे तो 17.32 हो जाएगा। एच बाई इसको घटाएंगे कैसे, यहाँ लिख कर घटाइए, 30.00 और 17.32 ये अंक है। तो 10 में से 2 घटेगा 8, 9 में 3 घटेगा 6, 9 7 घटेगा 2, और यहाँ 2 में 1 घटेगा 1। तो आया कितना, 12.68 मीटर। मंदिर को और ऊंचा बनाना होगा। ठीक, तो इस तरह से आपको सवालें लगा लेना है। 14वां सवाल देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए एक टावर है, इतनी ऊंचाई पर है, और एक व्यक्ति यहाँ पर मकान पर खड़ा है, मकान के छत पर है। तो मकान 7 मीटर ऊंचे भवन, तो 7 मीटर ऊंचाई भवन है। भवन के शिखर से मतलब यहाँ से केबल टावर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहाँ से इसका शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसके पाद का अनुमान कोण, पाद माने चरण, तो इस चरण का अनुमान कोण कितना है, 45 अंश। तो इसका हो गया ये 45 अंश। तो इसको इधर से मिला देंगे,
45 अंश है टावर की ऊंचाई, तो ये टावर है पूरा यहाँ तक, यही आपको ज्ञात करना है। तो इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी ई। तो जो कोण मालूम है उसी त्रिभुज में आपको काम करना है, इस 60 वाला और 45 अंश वाला। चलिए हम पहले देखेंगे ऊपर वाले DEC में हल त्रिभुज, या तो पहले मान लीजिए माना टावर की ऊंचाई h है, दोनों जोड़ना होगा, अलग अलग है। माना टावर की ऊंचाई h है, इसलिए त्रिभुज DEC में tan 60 अंश बराबर CE/DE। tan 60 का मान कड़ी में 3, CE का मान कितना होगा मालूम ही नहीं है, या तो h-7 लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए h-7/DE। DE का मान नहीं माने हैं तो यक्स मान लीजिए, ये हो जाएगा यक्स तिरछा गुणा, तो यक्स बराबर h-7 कड़ी में 3। इसको बना लीजिए समीकरण 1, यक्स का मान रखना होगा। अब इसके बाद त्रिभुज DEB में तथा त्रिभुज DEB में tan कितना लगेगा 45 अंश। tan 45 अंश बराबर tan 45 लंब बटे आधार, तो लंब होगा ये आधार होगा, ये उल्टा है त्रिभुज, तो हो जाएगा क्या BE/DE। 45 का मान क्या होगा 1 होगा, BE का मान 7 है, क्यों 7 है तो ये भी होगा, और DE का मान यक्स है तिरछा गुणा, यक्स बराबर 7, यही मान यहाँ रख देंगे यक्स का। समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर तो यहाँ हो जाएगा 7 बराबर h-7 कड़ी में 3 तिरछा गुणा, तो कड़ी में 3, 7 कड़ी में 3 बराबर h-7, 7 फिर इधर भेजेंगे तो हो जाएगा h बराबर 7 कड़ी में 3 प्लस 7, तो h बराबर इसका मान रख देंगे 7 गुणे 1.732 प्लस 7, तो h बराबर 7 दूनी 14, 7 1 21 22, 7 7 49 2 51, 7 1 7 5 12, 3 अंक बाद दशमलव प्लस 7, तो h बराबर 7 इसमें जोड़ेंगे 12 7 19.124 होगा, इतना मीटर होगा, 19.124 मीटर। तो 7 यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि ये 7.00 होगा, नहीं तो बहुत लोग जोड़ेंगे 4 में जोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दशमलव नहीं है तो दशमलव को दशमलव के सीध में रखकर ही जोड़ा जाता है, जैसे पिछले सवाल में भी यहाँ बताए थे हम। तो इसको नोट कर लीजिए, और आगे अब फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे जो भी सवालें नहीं आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेगी नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।